सो है गाइस, थंबनेल लिख के आगे तो अभी आज मैं कुछ यहाँ वहाँ ना बोल के एकदम सीधा मुद्दे की बात आता हूँ। ठीक है, कुछ कुछ बातें ऐसी होती है ना, कुछ कुछ सच्चाई ऐसा होता है जिसको छुपा रहना ही सबसे सही बात होता है। लाइक सीरियसली कुछ कुछ बातें होता है जो कि ना जानना ही बेहतर होता है, पर जो चल रहा है तो फाइनली मैं जानता हूँ। जो मैं सोचता हूँ कुछ ना छुपा के एकदम डायरेक्ट बता ही देता हूँ क्या चल रहा है क्या है। अभी जो ये कॉर्पोरेट बुकिंग, कॉर्पोरेट कलेक्शन, फेक कलेक्शन, ये वो चल रहा है ना, ओके सिंपल सा फंडा बता देता हूँ। जितने भी बड़े बड़े मूवीज हैं इन सभी में ये होता है, सभी में। ठीक है, अब पठान ले लो, लियो ले लो, सलार ले लो, जो भी ले लो। इवन रॉकी एंड रानी के प्रेम कहानी इसमें भी हुआ था, इसमें भी हुआ था। 300 करोड़ ऐसे ही नहीं हो गया। वो जो ब्रांड एम्बेसडर है हमारा रणवीर सिंह, पेप्सी का ब्रांड एम्बेसडर है ना, जितना मैं देख रहा था पेप्सी वाला नहीं, शायद अब गूगल का आर्टिकल देख लेना, 50,000 या टिकट्स खरीदे थे बूस्टअप के लिए। ठीक है, तो ऐसा चलता रहता है। जेलर में भी ऐसा देखा गया था, जेलर में भी 20,000 टिकटें खरीदा गया था। ठीक है, ये चलता है। लियो में भी हुआ है, या हर एक छोटे बड़े मूवीज में होता ही है। मगर आप क्या कुछ कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते, बस देखो चुपचाप। लेकिन फैक्ट ये है, बस कहता ना, चोरी तब तक, मतलब जब तक पकड़ा ना जाए तब तक चोर चोर नहीं कहलाता। वही सावधानी से करो कि पकड़ा ना जाए। सालार वाला कहते पकड़ा गया, यही प्रॉब्लम हो गया, कुछ नहीं। लेकिन अभी मैं जाता हूँ और भी कहता हूँ। ठीक है, और भी बहुत कुछ कहना है। जैसे कि मैं क्लियरली कह रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को लगता है ना जी ये पठान का फेक बुकिंग है, जवान का फेक बुकिंग है, कॉर्पोरेट बुकिंग है, ये वो कहता रहता है। पठान का घपला हुआ है थोड़ा बहुत, ये मैं मानता हूँ, ये मैं जेन्युइनली जानता हूँ, ये मैं शुरू से जानता हूँ। ठीक है, लेकिन तब मैं वीडियोस नहीं बनाता। जाके देख लो, इंस्टाग्राम में शुरू किया है मैं मई महीने से, एंड यूट्यूब पर 2 ही महीने से मैं शुरू किया है, तो तीसरा टाइम कोई वीडियो मेरा नहीं दिखेगा। मैं लिटरली, हाँ शुरू में नहीं था, लिटरली ट्रेड फिगर के साथ मैच कर रहे थे। ये लोग जो बोल रहे हैं ना अनपढ़ गवार, अब ट्रेड जो होता है ना, खाली किसी भी वेबसाइट से जाके मैच कर लो। ट्रेड को तो नहीं खरीद सकते ना, कितने ही ट्रेड को खरीद लोगे आप? इतने सारे वेबसाइट है, सबको तो नहीं खरीद सकते। पागल वगल हो क्या? दिमाग में भूसा भरा है या घुटने के नीचे अपने दिमाग रखा हो? कितने ही कितना। पठान का भी शुरू में काफी फास्ट वीकेंड सही चल रहा था, कुछ प्रॉब्लम नहीं था, इसीलिए लोग कुछ हाइपर नहीं हुए थे। प्रॉब्लम मुझे थोड़ा तब लगा जब 900 करोड़ क्रॉस कर गया, तब ट्रेड फिगर, काफी सारे ट्रेड फिगर उसको फॉलो करना बंद कर रहे थे, क्योंकि बहुत दिन हो गया था, नई मूवीज आ रहे थे, उसके बीच में ही काफी मूवीज आ रहे थे। तो मुझे पर्सनली लगा, मेरे दोस्त को उसको भी मैं दिखा रहा था, देख कुछ अजीब लग रहा है। जैसे यहाँ पे डेली का 5-10 करोड़ हो रहा है, लेकिन ओवरऑल में 15-20 करोड़ करके डबल करके ज्यादा हो रहा है। तो जब 900 करोड़ क्रॉस करके पठान का, तब मुझे थोड़ा सा घोटाला लग रहा था। तो उसका कह सकते हैं कि वहां पे थोड़ा सा इन्फ्लेशन हुआ गया था। लेकिन जवान में कहीं पे भी नहीं हुआ, कहीं। लिटरली मैं कह देता हूँ, मैं शुरू से लेकर अंत तक ट्रेड के एक एक पेज को फॉलो कर रहा था। बस 2-3 करोड़ ऊपर नीचे। शुरू में तो प्रोड्यूसर फिगर ही 1-2 करोड़ नीचे आ रहा था, ट्रेड ज्यादा बोल रहा था, तो विश्वास अब कैसे ना करे। तो जवान में तो घोटाला हुआ है, ये मैं मान ही नहीं सकता। जवान में तो नहीं हुआ है भाई, होगा भी तो एकदम ही छोटा, वो कोई मैटर ही नहीं करता। चलो ये भी मैं मान लेता हूँ, अगर किया भी है तो तुम्हें क्या लगता है कितना ही कॉर्पोरेट बुकिंग हो जाएगी, कितना ही फेक कलेक्शन हो जाएगा? हाँ 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, हाँ तो मान लिया 100 करोड़ ही फेक बुकिंग कर लिया लोग। फिर भी पठान से अगर 100 करोड़ निकालोगे, फिर भी वो 950 करोड़ रहता है। जवान से 100 करोड़ निकालोगे, फिर भी वो पठान का टाइम, पठान के इक्वल हो जाता है। तो फिर अगर पठान आप जब कहते हैं 1050 करोड़ हो जाता है, कितना ही फेक कर लोगे तुम? फेक करके कितना ही कर लोगे? बाहर जाकर ऑडियंस देखो, थिएटर के बाहर देखो, लोग भीड़ रहते हैं। ठीक है, ऐसा ही कुछ नहीं हो जाता। चलो मैं खुद बोल रहा हूँ, पठान के साथ घपला है, यह मैं मानता हूँ। मैंने महसूस किया है। कुछ प्रूफ तो नहीं हुआ सलार वालों का, जैसे हरान गया तो पकड़ा गया, ऐसा तो कुछ प्रूफ नहीं है, बस हवाई बातें हैं। लेकिन हाँ घपला मैंने कुछ नोटिस किया है। लेकिन जवान में तो मैं नहीं मानूंगा। जवान में सीरियसली कुछ घपला होते हुए मैंने नहीं देखा। काफी सारे लोग अब सलार के, क्योंकि ऐसा हो गया है, तो डंकी वालों के ऊपर अब छिड़कने की कोशिश कर रहे हैं, डंकी का ये वो। हाँ कुछ जगह लग रहा है, बहुत सारों को लग रहा है कि एक दूसरे को प्रूव करने लगे हुए। लेकिन कठोर सच्चाई यही है भाई, यही है। ठीक है, और इसमें स्टार का लाइक एक्टर का उतना कुछ हाथ होता भी नहीं है, ये प्रोडक्शन हाउस का हाथ होता है। जैसे कि मुझे याद है जब राधेश्याम चल रहा था ना, प्रभास कह रहा था कि मुझे डर लगता है, ये स्टार होना का एक साइड इफेक्ट भी है। जब सिर्फ बड़े बड़े प्रोजेक्ट आएंगे, प्रेशर क्रिएट हो जाता है अच्छे कलेक्शन लाने का, रिकवर करने का। ये राधेश्याम किसी का टाइम प्रभास कह रहा था कि मैं चाहता हूँ कि कुछ छोटे बच्चे की मूवीज आए, जो मैं बिना प्रेशर लेके मैं मूवी करूँ, शांति से करूँ। लेकिन ये हो ही नहीं रहा है। तो समझ रहे हो, एक्टर लोग तो पैसा लेके चले जाते हैं। लेकिन वो कह रहा था कि इतना हाई एक्सपेंसिव मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं है, पैसा बचाओ, ये वो प्रभास कह रहा था राधेश्याम के टाइम। लेकिन नहीं, राधेश्याम की टीम नहीं माना,
अननेसेसरी कैंपिंग कर रहा था, ये वो कर रहा था। 250 करोड़ में जो मूवी होना चाहिए था, लॉकडाउन की वजह से थोड़ा बहुत बजट बढ़ गया था, लेकिन फिर भी 350 करोड़ पहुंच गया। उसका हाल हम जानते हैं राधे समय क्या हुआ है। तो हमेशा स्टार को या प्रभास को गाली देने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। ये कुछ स्टार लोगों के हाथ में भी नहीं होता, ये प्रोडक्शन हाउस भी कभी कभी कर लेते हैं। आप चाहे जितना भी बड़ा स्टार हो जाओ, मेन इंडिया में फिर भी स्टार पावर चलता है सीरियसली। हॉलीवुड में तो वो भी नहीं चलता। हाँ, रॉक का थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन हॉलीवुड में मेनली स्टूडियो का ही चलता है। तो यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते, जो सच है वो सच है। क्या तुम कुछ कर पाओगे जान के? अब कितनी बार डाउट करोगे। पर हाँ, वो एक बात होता है, जब दाग लग गया ना, वो दाग लग गया। सदर बोले सदर वो दाग लग गया थोड़ा बहुत लोग मानेंगे, बहुत नहीं मानेंगे। फिर मैंने भी आज दोपहर को वीडियो बना एक्सप्लेन करके कितना गैप आ रहा है, कितना कुछ आ रहा है। लेकिन उन्होंने जब 500 करोड़ दिया, अच्छा लगा, जेन्युइनली अच्छा लगा। ट्रेड बोल रहा है कि 450 है, लेकिन ये लोग 500 दिखा रहे। इट्स ओके, मैं बोल रहा हूँ इट्स ओके। इतना 19-20 होता है यार, ये थोड़ी देर बाद थोड़ा थोड़ा करके करते हैं तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, ठीक है। ये सदा वाले शुरू से ही इतना ज्यादा दिखा रहे हैं, 70, 80, 90 करोड़ तक डिफरेंस आ गया था डे 3 में, ठीक है। तो 80 करोड़ का डिफरेंस आ गया था, जहाँ पर हमारा नेट ट्रेड दिखा रहा था 350, वहां पर वो दिखा रहा है 402, 80 करोड़ का फर्क आ गया। इसीलिए थोड़ा झेलना पड़ा। अगर ये वो नहीं करते तो दाग में ही लगता। थोड़ा बहुत तो डिफरेंस चलता है, 500 करोड़ मैं भी 500 में मानूंगा सीरियसली, ठीक है। मैं ट्रेड को हमेशा फॉलो करता हूँ, लेकिन इतना 19-20 चलता है, ये फर्क नहीं पड़ता। मैं खुद कह रहा हूँ, ठीक है। ये सभी करते हैं, डजंट मैटर कितना। सभी हर एक मूवी में थोड़ा बहुत होता है। टाइगर 3 में आपको थोड़ा बहुत होने मिलेगा। तो मैंने कभी कहा है, लियो के टाइम पे मैंने कहा था कि यार जेलर के टाइम पे ऐसा हुआ था, मुझे पता था शुरू से। मैंने कहा है? कभी नहीं कहा ना। मैटर ही नहीं करता है, छोटी मोटी केस है यार, भूल जाओगे, मैटर ही नहीं करता, इंपॉर्टेंट ही नहीं है इतना ऐसा कुछ। ये थोड़ा सा मार्केटिंग टैक्टिक्स है, जो कुछ भी बुराई नहीं है इसमें, इसलिए। बट अगर लिमिट में हुआ तो ठीक है, कुछ ज्यादा हो गया तो मैं करूंगा, क्योंकि साधारण केस में कुछ ज्यादा होता हुआ दिख रहा था। अगर शायद आवाज नहीं उठाया जाता तो शायद नहीं होता, पर छोटा मोटा चलता ही रहता है। एंड पर्सनली कॉर्पोरेट बुकिंग के खिलाफ में उतना ज्यादा हूं भी नहीं। बहुत सारे लोगों को इसका मतलब भी नहीं पता होगा। तो मैं वही कह रहा हूँ, खुद का खरीद लेना थोड़ा सा बूस्टअप देने के लिए मैं उसके, क्योंकि इसमें पैसा लगता है यार, मार्केट में पैसा डालना पड़ता है, वही सर्कल के वापस आता है, ठीक है। उसमें उसके खिलाफ में उतना ज्यादा तो नहीं हूँ, मैं समझता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम कहा जाता पता, ये फेक कलेक्शन दिखाना है। बुकिंग कुछ नहीं करना, घर बैठे बस एक पोस्टर एडिट करो, पोस्टर में कुछ भी नंबर दे दो और पोस्ट कर दो। हम तो यही मानेंगे। इस पे मैं साधारण वालों के लिए इसीलिए भड़क गया था कि कुछ नहीं, बस वैसा ऐसे बस पोस्टर बना रहे हैं। तो दैट्स इट। अभी सब कुछ ठीक हो गया है, सादा वाले भी अब ठीक ठाक ही दे रहे हैं। एंड ये सभी करते हैं, ये करते वो करते, ये बात नहीं है। हर एक बड़ी मूवी करना पड़ता है। तो सादार का अभी तो बजट 450 करोड़ है, ठीक है। कुछ चुतिया वेबसाइट, कुछ ऐसा होता नहीं, कुछ बहुत सारों को पता नहीं है पता, ठीक है। इतने सालों शुरू से 2020 से दिखाया था कि 400 करोड़ बजट है। तो विथ टाइम बजट थोड़ा बहुत बढ़ता है, लो तो नहीं हो जाता है, ठीक है। तो मैं शुरू से देख रहा हूँ, जब से अनाउंस हुआ है 2020 के एंड से 400 करोड़ दिखा रहा था। अभी 450 दिखा रहा है मेरा वेबसाइट, जो भी हो। तो कुछ आ जाएंगे 270 बोलने के, लेकिन 270 नहीं है, जो भी हो। मैं तो 450 मानता हूँ, जितना मुझे लग रहा है। और पॉसिबली भी है, प्रभास भी 150 करोड़ तो वही ले जाता है। और उनका हर एक मूवी इतना ही बजट का हो रहा है। जहाँ पे राधे साहब 350 का हो रहा है, वहाँ तो सवार हो ही सकता है 450 का। भाई कॉमन, इतना तो कॉमन सेंस लगाना पड़ता है। तो उस हिसाब से नेट कनेक्ट करने इंडिया मार्केट में 450 अगर क्रॉस कर गया तो एक क्लीन हिट मिल जाएगा। पर देखते हैं अभी क्या होता है, थोड़ा बहुत तो मुश्किल लग रहा है। एंड थिएटर राइट्स भी काफ़ी ज़्यादा हाई प्राइस में बेचे हुए हैं। तो उस हिसाब से हमें भी 100 करोड़ बचा हुआ है रिकवर करने के लिए। तो देखते हैं लेट्स सी क्या होता है, ठीक है। और एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है पता है, ये गलतियाँ ऑडियंस का है, तुम लोगों का है। तुम लोग बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के हिसाब से जज करते हो, ये तुम लोगों की गलती है। इसलिए प्रोड्यूसर फिगर ऐसा डालना पड़ता है उन लोगों को हाइप अप करने के लिए। 4-5 साल पहले, लॉकडाउन से पहले भी तो यही नहीं था ना। ये कब से डिसाइड करने लगा, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कब से डिसाइड करने लगे कि मूवी कितना अच्छा है, कितना बुरा है। 4-5 साल पहले भी ऐसा नहीं था। अचानक सब क्यों हो गया ऐसा? तो तुम, ये ऑडियंस की गलती है टू बी ऑनेस्ट। मूवी को मैडम प्रायोरिटाइज करो, मूवी के बारे में बात करो, कितना ये क्या अच्छा है क्या बुरा है, मूवी में क्या था, तो ठीक है। ये सब मत आओ। तुम लोगों को अजीब नहीं लगता? सीरियसली लॉकडाउन के पहले इतना नहीं होता था, काफी ज्यादा। अचानक से हर एक मूवी का इतना कैसे होने लगा? तो हाँ, मैं मानता हूँ
इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है पठान के वजह से, आने की वजह से कि भारत में काफ़ी सारे थिएटर ओपन हुए हैं जो कि बंद पड़ गए थे। तो मैं मानता हूँ लॉकडाउन के बाद नहीं, लॉकडाउन से पहले ही हो रहा था वैसे वार 2 का भी सीन, जो रोड टू पेडो ओवरऑल बाहुबली के उस टाइम के अब लगभग 10 साल पहले ही शुरू हो गया था कलेक्शन धीरे धीरे बढ़ना। मैं मानता हूँ जीडीपी ऊपर जा रहा है, इन्फ्लेशन काफ़ी ऊपर जा रहा है, तो फिर भी समझ रहे हो। तो सच्चाई यही है भाई, सभी करते हैं, इसमें मान लो और आगे बढ़ो। क्या तुम कुछ कर सकते हो? नहीं कर सकते है ना, चुपचाप देखो। अगर गलत होता हुआ दिखेगा, मुझे भी कभी कुछ ज़्यादा ही दिखेगा तो मैं फिर से बोलूँगा, लेकिन थोड़ा बहुत तो होता ही है, कुछ नहीं कर सकते। मैं खुद बोल रहा हूँ भाई, साला थोड़ा बहुत हुआ है, मानो या ना मानो। पठान के वक्त भी थोड़ा बहुत हुआ है, वो अंत में जाके 900 करोड़ जब क्रॉस हो गया तब थोड़ा बहुत हुआ, जब 1000 क्रॉस करना तब हुआ था। ये होता ही है भाई, ठीक है, लेकिन छोटा मोटा हुआ तो कहने की ज़रूरत उतना नहीं पड़ता। जवान में नहीं हुआ, मैं लिख के दे सकता हूँ, बहुत ही मैटर नहीं करता, इतना ही कर लोगे हुआ भी तो। जवान में नहीं हुआ, टाइगर 3 में उतना ज़्यादा नहीं हुआ, जिलर में भी कम छोटा हुआ, जो कि मैं मायने नहीं रखता इतने, इसलिए मैंने नहीं बोला। यही था, अब समझ लो चीज़ों को अच्छी तरह से, जड़ फेंकने से पहले, उछालने से पहले। तुम ऑडियंस का टाइम बर्बाद होता है यार, कुछ नहीं होता, लड़ते रहते हो बेकार में। यही चल रहा है, कल भी आज भी यही चल रहा है बस। तो यही सच्चाई मान लो, मान सकते हो तो, वरना